यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ये भी नकीरा है और ये भी नकीरा है। तीन बातें तो आप लौटा दीजिए। यहाँ ऐसी ही है, तीन बातें तो आप लौटा लीजिए, ऐसी ही है। ये भी मुदक्कर है, ये भी मुदक्कर है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, मगर गुस्ल के एतबार से ये मारफा है और ये मारफा। ठीक, दोनों मारफा, यह दोनों नकीरा है। समझ में आई बात? अगर ऐसी हालत में आपको दिखाई दे रहे हैं या तो दोनों मारफा है या दोनों नकीरा है, तो ये मरकब तौसीफ है। मरकब ताम में आप तर्जुमा करते थे क्या? अगर यह अल किताब जदीद लिखा था, जैसे भी मैंने मिटा दिया, तो क्या तर्जुमा था? किताब नई है। और इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा होगा ये उल्टा होगा, क्योंकि अरबी में मौसूफ पहले और सिफत बाद में। इस पहले वाले को कहते हैं मौसूफ, दूसरे को कहते हैं सिफत। मौसूफ का मतलब मौसूफ, इसको कहते हैं सिफत। ठीक है, ये मौसूफ, ये सिफत। अब उर्दू में उल्टा होता है, सिफत पहले बोली जाती है, मौसूफ बाद में बोला जाता है। मौसूफ का मतलब होता है जिसकी सिफत बयान की जा रही है। आपने कभी जलसों में सुना होगा कि पहले मौलाना की कुछ तारीफ बयान की जाती है, फिर कहते हैं मैं मौलाना मौसूफ से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। ठीक है, तो अब जिनकी मैंने सिफतें बयान की हैं वो मौलाना आए, मतलब सही है। तो मौसूफ से मतलब जिनकी सिफत बयान की गई। तो किसकी सिफत बयान की जा रही है? किताब। सिफत क्या है इसकी? जदीद। सिफत किसको कहते हैं? अच्छाई या बुराई। या तो अच्छी बात उसके बारे में कही जाती होगी या बुरी बात कही जा रही है, कुछ ना कुछ उसके बारे में कहा जा रहा होगा, उसकी अच्छाई या बुराई भी। ठीक है, खबर नहीं, खबर में और सिफत में क्या फर्क होता है मैं अभी बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी खबर तो आप जान चुके हैं, उसके साथ एक तो है होता है, उसकी किसी के बारे में कुछ बात बताना। और सिफत क्या होता है? वो उसके साथ मुत्तसिल होना, उसकी वो खूबी जिसको हम खबर कह रहे थे, वो उसके साथ मुत्तसिल होना, मुत्तसिल में जुड़ी हुई। ठीक है, जो उससे अलग ना हो। ठीक है, तो ये कैसे अलग नहीं होती है मैं अभी दिखा दूं इंशाल्लाह। किताबुन जदीद, ये मौसूफ है, किताब की सिफत बयान की जा रही है, ये सिफत है, सिफत बयान की जा रही है। यहाँ हटा देते हैं, दोनों जैसे हैं, पीछे लेते हैं। लेकिन उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में। तो हम कहेंगे उर्दू में किताब मुअन्नस होता है, मैं मुअन्नस लिख रहा हूँ, वैसे वो अरबी में मुज़क्कर है। ठीक है, नई किताब। अगर यह मुब्तदा और खबर होता, मरकब ताम होता, तो हम कहते हैं किताब नई है, मगर हम क्या कह रहे हैं? नई किताब। क्या कहा हमने? नई किताब। अब याद रखिए, उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे हम किसी मरकब तौसीफी का, तो सिफत हमें पहले बोलनी है। इंग्लिश में भी ऐसे होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे होता है, सिफत को पहले बोलते हैं और मौसूफ को बाद में। जैसे किताब बोलेंगे द न्यू बुक, है ना? द बुक इज न्यू नहीं कह रहे हम, द बुक इज न्यू, ये मुब्तदा खबर है, मरकब ताम है। किताब नहीं है, द बुक इज न्यू, किताब नहीं है। लेकिन जब मरकब तौसीफ बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? द न्यू बुक, से नई किताब। ऐसे ही उर्दू के अंदर भी ये पहले आ जाता है, नई किताब। अब जब नई किताब बोलते हैं तो बात समझ आ गई? नहीं आती, तो यही मरकब नाक़िस है, यही मरकब नाक़िस है। अब हमें इसे बात को समझने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और जब हम कुछ लगा देते हैं तो वही या तो खबर
या मुब्तदा मिल करके मुब्तदा खबर मिल करके जुमला बन जाता है। देखिए इसको उतारिए, फिर इंशाल्लाह मैं जुमले बनवाता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ी बात बताता हूँ। तो यहाँ पर भाई का सवाल था कि किताबुल जदीदुन और अल किताबुल जदीदु में क्या फर्क है। तो दोनों का तर्जुमा एक ही होगा, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे कह सकते हैं किताबुल जदीदुन ए न्यू बुक। किताबुल नकीरा था ना, ए बुक, तो हो जाएगा ए न्यू बुक। और अगर हम देखें अल किताबुल जदीदु को तो ये द बुक था, तो ये हो जाएगा द न्यू बुक। ठीक है, कोई नई किताब और नई किताब। ठीक, अब हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे जुमलों में। देखिए मुब्तदा मार्फा होता है और खबर नकीरा होता है। तो हम पहले मुब्तदा मार्फा लाते हैं और खबर में मरकब तौसीफ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह मरकब तौसीफ को मुब्तदा बनाएंगे मार्फा और खबर नकीरा ला करके जुमले बनाएंगे। तो इस तरह दोनों अलग अलग तौर पर हमारे सामने बात हो जाएगी। तो पहले हम लाते हैं अस्माउल इशारा मुब्तदा के तौर पर लाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा हाज़ा इसमें इशारा है जो कि मार्फा होता है, नकीरा होता ही नहीं। अगर इसके आगे मुअर्रफ के नाम लाए तो ये मरकब इशारी हो जाएगा। तो इसका मतलब हाज़ा के बाद अब हमें जो भी कलमा लाना है वो नकीरा लाना है, तभी मुब्तदा बनेगा। ठीक है, हाज़ा किताबुन जदीद। हमने देखा कि हाज़ा के बाद किताबुन है जो नकीरा है, तो जुमला हमारा यूं पूरा हो जाता है हाज़ा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। लेकिन उसके बाद एक और नकीरा इसमें लगा हुआ है उसके साथ किताबुन जदीद। तो हम ऐसा देखते ही क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये नई किताब है। समझ में आया? ये मुब्तदा हो गया। देख हाज़ा एक मार्फा इसमें, किताबुन और जदीदुन हम दोनों को एक जैसा पाते हैं, दोनों नकीरा है। तो हम इसका तर्जुमा ये जो है हमारा मौसूफ है, क्या है ये मौसूफ, और ये इसकी सिफत के रहेगा। ठीक है, सिफत मौसूफुन सिफत, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे मरकब तौसीफ, है ना, और मरकब तौसीफी बन जाएंगे खबर, क्योंकि नकीरा है। और ये हाज़ा बन जाएगा मुब्तदा, और दोनों मिलकर बन जाएंगे जुमला। तो कानून पूरा हो गया, ये दोनों मरकब तौसीफी मौसूफ सिफत बने। ठीक है, और हाज़ा को हम लाएंगे मार्फा, शुरू में आ गया। अगर हम इसके बरक्स देखें, लिखते हैं अल किताबुल जदीद, अल किताबुल सेम चीज है। तो यहां पहला हमारा क्या है, मौसूफ है, और दूसरी क्या है, सिफत। ठीक है, ये दो चीजें हमारे सामने आई, ये दोनों मिलकर मरकब तौसीफी बन गए और मार्फा है द न्यू बुक। तो ये हमारी मुब्तदा है, क्या है ये मुब्तदा। अब हम इस तरह से खबर लगाएंगे, तो खबर कैसे चाहिए,
नकेरा, कोई खबर लगा सकते हैं आप लोग? मफ्तूह, खुली है, नई किताब खुली है। इसे हम लाए नीचे और ये बन गई हमारी खबर। अब हम पहचान लेंगे कि अगर शुरू में मार्फा आया है और उसके बाद मार्फा एक इस और लगा हुआ है और दोनों सेम है, तो हम समझ लेंगे ये मौसूफ सिफत है। ये दोनों मिलकर मुब्तदा बनेंगे, मौसूफ सिफत मिलकर बन गई मुब्तदा। नई किताब मफ्तूह, खुली, ठीक है। द न्यू बुक इज ओपन, नई किताब खुली हुई है। हाजा, यह किताब जदीद, नई किताब है, यह नई किताब है, नई किताब खुली, ठीक है। आसान हो गया, कोई परेशानी है इसको समझने में? आसान हो गया। अब हम और जुमले बनाएंगे, ये कानून में समझ में आ गया, उसको लिख लीजिए ताकि ये हाजा किताबुल जदीद कोई और सा, हम बहुत सारे लगेंगे इंशाल्लाह। किताबुल जदीद यहाँ अलग आएंगे तो आप फिर गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता है खबर नकेरा आती है, तो खबर जब इसे खबर बनाएंगे मौसूफ सिफत को, मरकब सिफत को, तो आपको नकीरा लाना पड़ेगा, और जब मुब्तदा बनाएंगे तो आपको मरफा लाना पड़ेगा। ये तो बता रहा हूँ। आप बताना चाहते हैं हाजा के बारे में कुछ कि ये है क्या है, ये मेरे हाथ में। अब आप इसको नहीं पहचाने कि ये क्या है, या आप पहचान तो नहीं, कलम है, तो आपने पूछा ये कौन सा कलम है, ठीक है। इसके लिए नया सवाल लाते हैं, क्वेश्चन बनता। मैंने आपको बताया था कि जो सवाल करते हैं माँ, इसका तर्जुमा क्या होता है? क्या? और ये होता है गैर ज़वील अक़ल के लिए, गैर ज़वील अक़ल, बेअक़लों के लिए, ठीक है। मन, कौन, ये होता है अकल वालों के लिए, ठीक है। समझ रहे बात? इंसानों, जिन्नों, फरिश्तों और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मन का इस्तेमाल, मन का इस्तेमाल होता है गैर आखिर के, यानी इन चारों के अलावा हर एक के लिए जब पूछेंगे यह क्या है तो मां का इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम पेन को भी कौन बोलते हैं उर्दू में, अरबी में नहीं, पता है कौन लोग बोलते हैं पेन के लिए? बोल सकते हैं। गैर आखिर के लिए भी हम उर्दू जुबान के अंदर कौन का इस्तेमाल करते हैं, ये बात अरबी में नहीं करते। मन आखिर के लिए किसी के लिए हो गई नहीं, मगर उर्दू में करते हैं कौन। तो जहां पर उर्दू में कौन गैर आखिर के लिए इस्तेमाल होता है, वहां अरबी के अंदर एक और इसमें इस्तेफाम आता है, जरूरत पड़ती है उसकी कौन का लफ्ज़ आने की। अब जब उर्दू में उसका तर्जुमा करेंगे तो कौन ही करेंगे, मगर अरबी में उसके लिए एक अलग से लफ्ज़ आता है, अलग से इसम आता है जिसको हम इस्तेमाल आज इंशाअल्लाह इसको भी सीख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ रही है उसकी। वो क्या होता है, पहले आप उर्दू में बता सकते हैं गैर आखिर के लिए हम कोई कौन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये कौन सा पेन है, ये कौन सा पेन है, तो हम ये नहीं कहते क्या पेन है, ऐसा नहीं फर्क करते है ना। ये कौन सी मस्जिद है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा महीना है, ये कौन सा दिन है ना, वो कौन सा जानवर था। अब हम कौन 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 को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अरबी के अंदर हम मन को वहां नहीं लाए, तो उसकी जगह क्या रहता है आई। आपने अस्माउल इस्तफहाम पढ़े हैं, लिखे हैं, उसमें से एक होता है आई। ये असल में होता है आई। अस्माउल इस्तफहाम में ये ऐसा
अकेला इसम है जो मुअर्रब होता है, ठीक है, मुंसरिफ होता है इसमें है। और इसी से सारे अस्माउल इशारा और अस्माउल इस्तिफहाम जो है इसमें बन जाते हैं, हर्फ नहीं होते, ठीक है, इसमें जगह इस्तेमाल होते हैं और ये उसकी वाज़ेह दलील बन जाता है। अय्यो, कौन सा, इसका मतलब है कौन, इसका तर्जुमा कौन नहीं होगा, इसका तर्जुमा क्या होगा, कौन सा। इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, कौन सा। और इसी वजह से कि इसमें सा आ रहा है, ये अक्सर एक तनवीन गायब हो जाती है, ठीक है, तनवीन गायब हो जाती है, हालांकि वो कभी मैंने पढ़ाया नहीं है, उसके बाद आएगा, तो इसकी तनवीन गायब हो जाती है और किसी कलमे के साथ जुड़ के आता है। तो उसे ये कौन सा पेन है, तो मैं भी इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो एक मुरक्कब बनाने का तरीका है वो दूसरा है, तो वो मुरक्कब मैंने पढ़ा है। लेकिन ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहां हमें सिफत के साथ खबर देनी है ना। पूछा ये कौन सी किताब है, ये नई किताब है, ये बड़ा घर है, ये छोटा आदमी है ना, ये मेहनती स्टूडेंट है, इस तरह से हमको बयान करना सिफत के साथ। तो उस वक्त की सवाल की जरूरत हमको पड़ती है। तो इंशाल्लाह इसको मैं बात पढ़ाऊंगा। अभी कुछ जुमले हम बनाएंगे इस कानून के मुताबिक। एक तो पहले में हम मुरक्कब तौसीफ को खबर के तौर पर लाएंगे, दूसरे में हम मुरक्कब तौसीफ को मुब्तदा के तौर पर। तो आपने इसको उतारना है, उतार लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास यहीं पर मुकम्मल होती है। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम मुरक्कब तौसीफी के साथ मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे। अल्लाह ताला की दुआ है परवरदिगार हमारे लिए दीन को सीखना समझना आसान कर दे और कुरान मजीद जिसे अल्लाह ने हिदायत के साथ नाज़िल किया है इससे हमारे लिए फ़ायदेमंद और बख्श बना दे और इसकी बरकत से अल्लाह हमारे तमाम इख्तिलाफ़ात को दूर फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।